बच्चों की अम्मा सीमा हैदर का असली नाम निकला रमिया रहमान। एटीएस की टीम भी दंग। सीमा हैदर निकली सबसे बड़ी नौटंकीबाज। इसकी नौटंकी देखकर एटीएस की टीम भी हिल गई। सरकार ने दे दिया ऐसा ऑर्डर कि रातों रात एटीएस की टीम ने घर से उठा लिया। इसका चाचा खुफिया एजेंसी में है और भाई आर्मी ऑफिसर है पाकिस्तान में। 4 देशों का पासपोर्ट और 2 देशों का वीजा बनवा कर आई थी हिंदुस्तान सचिन के परिवार में, और सचिन का परिवार भी निकला इस खेल में शामिल। सचिन और सीमा की पबजी वाली लव स्टोरी की पोल खुल गई। सीमा हैदर अब जाएंगी जेल। सीमा सचिन, सीमा हैदर या रमिया रहमान, अनेकों नाम है इस सीमा के। कहने के लिए पश्तून है, लेकिन पश्तून कभी भी शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकता, जैसा कि सीमा हैदर बोल रही है। हिंदी के साथ साथ फराटेदार इंग्लिश भी बोल लेती है। कैसे एक 5वीं पास लड़की हिंदी के साथ साथ फराटेदार इंग्लिश बोलती है? इस बात ने पूरा हिंदुस्तान को परेशान करके रख दिया है कि 5वीं पास कैसे इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकती है। सीमा के बोलचाल और व्यवहार से ही लोगों को शक हुआ और एटीएस की टीम रातों रात उन्हें घर से उठा ले गई। और जो ये 4 बच्चों को अपने साथ लेकर आई थी, जिसे वो अपना बच्चा बता रही थी, जब इन लोगों का डीएनए टेस्ट कराया गया तो इन लोगों का डीएनए आपस में नहीं मिल रहा था। जबकि कोर्ट ने सीमा हैदर को यह ऑर्डर दिया था कि सीमा कोर्ट के ऑर्डर के बिना अपना लोकेशन ना बदले। उसके बावजूद भी ग्रेटर नोएडा वाले घर से सीमा गायब है। लोगों को लग रहा कि यह एक संयोग नहीं है, बल्कि सीमा की सोची समझी साजिश है। सीमा हैदर जुड़ी कई जानकारियां सोशल मीडिया और न्यूज वाले दिखा रहे हैं, जिससे पता चला है कि सीमा हैदर पाकिस्तानी आर्मी के सदस्य है। वह पाकिस्तानी आर्मी के प्रॉम्प्ट होकर खुफिया एजेंसी ISI में भर्ती हुई। सीमा का टारगेट भारतीय युवाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाकर भारत में बसने का था, और जैसे ही भारत में सीमा को रहने का कुछ वक्त का टाइम मिल जाता तो वह दलालों को पैसा खिलाकर यहाँ का आइडेंटिटी कार्ड बनवा लेती और हिंदुस्तान की नागरिकता पा जाती। और वही उसके साथ खेल हो गया। जब सचिन और सीमा कोर्ट मैरिज करने के लिए एक वकील के पास गए तो वकील को उन्होंने पूरी सच्चाई बताई, और वकील ये सच्चाई सुनकर दंग रह गया और उसने जाकर सीधा सीधा पुलिस में कंप्लेन कर दी, जिसके कारण पुलिस ने उन दोनों को उठाकर जेल लेकर गई। फिर उन दोनों से पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद पुलिस ने इनको छोड़ दिया, लेकिन सीमा का मकसद था कि किसी तरह से हिंदुस्तान में बच जाती और यहाँ की खुफिया जानकारी अपने पाकिस्तान की एजेंसियों को भेजती। सीमा को देखकर लगता है कि यह बहुत ट्रेंड महिला है, क्योंकि इसके जितने भी इंटरव्यू देखे गए हैं, उस इंटरव्यू में यह बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे के सामने अपने बातों को रखती है। अगर इनको झूठ भी बोलना होता है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है। पत्रकारों से भी कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस सीमा हैदर के अंदर देखने को मिला। ये इतनी सफाई से पत्रकारों के सामने अपने सवालों का जवाब देती है, और इनका यही कॉन्फिडेंस इनको डुबा दिया। और इनके ओवर कॉन्फिडेंस को देखते हुए हमारे देश की खुफिया एजेंसी ने भी एक्शन ले लिया, और एटीएस की टीम ने सीमा हैदर को रातों रात सचिन के घर से उठा लिया, और 3 दिन से लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पूछताछ का क्या परिणाम निकलता है। क्या वाकई सीमा हैदर जासूस है या नहीं? दोस्तों, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज की खास खबर फॉलो करके जाएं।